अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक आपको समस्या दी गई है। इस समस्या को आपको रैखिक समीकरण की सहायता से ग्राफ विधि से इस समस्या का सॉल्यूशन करना है, आपको इसको हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, क्लास 10 में किसी क्लास 10 स्टूडेंट्स है, 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थियों ने एक क्विज के अंदर मतलब एक पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हो गया। इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर पहला समीकरण छिपा हुआ है। इस पहले सेंटेंस में पहला समीकरण ज्ञात करेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ, सेकंड सेंटेंस क्या दिया हुआ, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो या है, वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या अधिक है किससे, लड़कों से। अब कितनी अधिक है, 4 अधिक है, मतलब 4 अधिक हो। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। इससे हम दूसरा समीकरण तैयार करेंगे। अब आगे क्या ज्ञात करना आपको, तो कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 3 सेंटेंस हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस जिससे पहला समीकरण तैयार होगा, दूसरा सेंटेंस जिससे दूसरा समीकरण बनेगा, और जो तीसरा सेंटेंस है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि आपको इसमें ज्ञात क्या चीज करनी है, मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, क्या मतलब इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या, लड़कों की और लड़कियों की संख्या। तो हम इनमें एक को तो x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो हम यहाँ से हल करते हैं। देखिए पहले लिखा माना, थर्ड सेंटेंस में जो भी आपको ज्ञात करना हो हम जनरली उन्हीं को x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो माना लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, पहले हम समीकरण बनाएंगे है ना, उसके बाद इसको हल करेंगे। लड़कियों की संख्या क्या है, y है। हमने ये मान लिया कि माना लड़कों की संख्या तो x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है दो सेंटेंस के अंदर। तो पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को लेंगे जिसमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है, लेंगे पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार कुल 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी है, 10। ठीक है, विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब इसके अंदर पहला सेंटेंस छिपा हुआ, इससे हम पहला सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी है, 10। अब 10 विद्यार्थी जो है, 10 स्टूडेंट जो है उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, दोनों आ गए इसके अंदर। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है, 10 है। इसलिए हम कह सकते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ने पर आपको 10 प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे अतः पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजल टू 10। ये आपके फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको, ये पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने प्रतियोगिता में मतलब क्विज के अंदर हिस्सा लिया है। तो हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ करके टोटल 10 कर दिया। इस प्रकार थर्ड समीकरण हमें तैयार हो गया। अब हम आते हैं सेकंड समीकरण पे। इसके लिए देखो साफ कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे, इसी को हम आगे चलते हैं और किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे ये भी देखना। अब हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस जो था
उसमें ये दिया गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, भाई सेकंड का जो कंडीशन को लिखना पड़ेगा। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 4 अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए लड़के हैं और यहाँ पे ये लड़कियां हैं, गैर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लड़के कितने हैं? मान लीजिए एक्स, लड़कियां कितनी है? वाई। अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ लड़कियों की वैल्यू ज्यादा है, अधिक है। अब कितनी अधिक है भाई ये? तो आप कहेंगे 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक है, इनकी संख्या 4 अधिक है। अब मुझे तो बराबर का साइन लगाना, मतलब इक्वल टू का साइन लगाना, तभी तो मेरा समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इसको समीकरण के रूप में लिखने के लिए हमें दोनों पक्ष बराबर करने होंगे, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या करनी होगी? इक्वल करनी होगी, बराबर करनी होगी। अब बराबर कैसे करें? क्योंकि लड़कियां तो 4 अधिक है ना, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप लड़कों में 4 जोड़ दो, ऐड कर दो इसमें 4, ठीक है, या फिर लड़कियों में से 4 माइनस कर दो। हम क्या करेंगे, जिनकी संख्या ज्यादा उसमें से 4 माइनस कर देते हैं। तो या तो आप इसमें से 4 माइनस कर दो, ये 4 अधिक है, इसमें 4 कम कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगी संख्या, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो x प्लस 4 इक्वल टू वाई, ये बॉयज कम थे ना 4, तो हमने लड़कों के अंदर 4 जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया, ठीक है। 4 को हमने ऐड कर दिया तो लड़की की संख्या के बराबर हो गया, एक ही बात है। तो आप इस रूप में भी कह सकते हैं और इस रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका समीकरण बन जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। यहाँ बराबर का साइन आ गया, मतलब इक्वल टू का साइन आ गया। इसका अर्थ यह है कि समीकरण बन गया आपका, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समझ आ गया, हमने दोनों कंडीशन से जो 2 शर्त आपको दी गई थी प्रश्न के अंदर, उन दोनों कंडीशन के अनुसार हमने 2 समीकरण तैयार कर लिए। अब हम दोनों समीकरणों के कम से कम 3 हल ज्ञात करेंगे। अब 3 हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी देखिए, ठीक है। हम साफ कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना, अब ग्राफ पेपर में दोनों समीकरण आप लिख लेंगे इस तरीके से। मान लीजिए फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और जो सेकंड समीकरण आपने तैयार किया है वो है x इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। ये दोनों समीकरण है पास में। अब इस समीकरण को x के रूप में या y के रूप में कर लेते हैं। कहने का ये हुआ कि LHS की साइड, मतलब बाएं पक्ष में या तो आप x को अकेला कर लीजिए या फिर आप y को अकेला कर लीजिए, बाकी सारे पद हम राइट साइड मतलब दाएं पक्ष में लेके आ जाते हैं। इस समीकरण में x के रूप में कर लेते हैं फिलहाल, आप चाहे तो y के रूप में भी कर सकते हैं। तो इसको हम x के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, यहाँ प्लस का y था, 10 की तरफ आया तो क्या माइनस का y हो गया, ठीक है। अभी x के रूप में हो गया। अब बाएं पक्ष में आपके पास केवल x बचा हुआ है, बाकी सारे पद राइट साइड में आ गए, मतलब दाएं पक्ष में आ गए, ठीक है। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं, क्योंकि आपको 3 मान निकालने कम से कम इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है x, नीचे लिखा जाता है y, ठीक है। अब इसमें 3 मान निकालेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं और सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी, x का मान आपको प्राप्त होगा। अब देखिए y का मान आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 0 भी ले सकते हैं आप y की वैल्यू, या फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, कुछ भी आप y की वैल्यू रख लीजिए। अब सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखिए इधर हम रफ काम कर लेते हैं, रफ काम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा आप समझाने के लिए। अब देखिए समीकरण क्या के पास में, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। और सबसे पहले मैंने y की वैल्यू मान ली 3, मैंने कहा माना
y इक्वल टू 3, हमने y की वैल्यू क्या मान ली, 3 मान ली। अब y की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम इस समीकरण के अंदर, यहाँ जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा आपको, 7 प्राप्त होगा। ठीक है, y की वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं तो आपको x का मान कितना प्राप्त होगा, 7। हम x के सामने लिखेंगे 7 और y के सामने लिखेंगे y का मान 3। ये एक हल हो गया इसका। ठीक है, अब और मानते हैं, अब मैं मानता हूं y इक्वल टू मान लेते हैं हम 5। मान लीजिए मैं लिखा y का मान 5, तो छोटा सा समीकरण आराम से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप मौखिकली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो यहाँ y की वैल्यू में 5 मान ली, यहाँ जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 5। ये y की वैल्यू में क्या मानी है, 5 मानी है, यहाँ जाएगा x इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास में, 5 बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे x के सामने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या मानी थी हमने, तो y की भी वैल्यू 5 थी, 5। ठीक है, अब एक मान और मानेंगे हम यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर y की वैल्यू मैंने मान ली है यहाँ पर 7। ठीक है, यह 7 मान लेते हैं हम, y की वैल्यू 7 थी, तो यह हो गया 10 माइनस 7, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 3 प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, आपके पास 3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है पास में, 7। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार सेकंड समीकरण को भी हम सॉल्व करेंगे और इसको भी पहले x या y के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये पहले से ही x के रूप में लिखा हुआ है। बाएं पक्ष में पहले से x अकेला, बाकी सारे पद दाएं पक्ष में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं आपको, तो इसकी हम टेबल बना लेते हैं पहले। ये हमने इसकी टेबल तैयार कर ली, ये ऊपर x नीचे क्या आएगा, y। ठीक है, इसके भी आपको कम से कम 3 मान निकालने हैं। वैसे 2 मान से काम चल जाता, लेकिन आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको हम 3 हल ज्ञात करने की सलाह देते हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर हम y की वैल्यू मानेंगे। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। सेकंड समीकरण अपने पास में ये है, x इक्वल टू y माइनस 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू अपने मन से मान लेंगे, आप कुछ भी इमेजिन कर लेंगे जी आप y की वैल्यू, तो लिखेंगे y बराबर मैंने लिखा मान लीजिए 2, मैंने y का मान 2 ले लिया। यहाँ जाएगा x इक्वल टू y के स्थान पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर ये y की वैल्यू में क्या मान रहे हैं, 2, यह क्या लिख देंगे 2 माइनस 4। इसको सॉल्व कीजिए, कितना प्राप्त होगा, आप कहेंगे सॉल्व करने पे x का मान -2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ, -2। x के सामने x की वैल्यू -2 और y का मान क्या रखा था हमने, तो y का मान हमने रखा था प्लस का 2। ठीक है, एक हल किसका ये हो गया। और मान लीजिए अब हम y की वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए मैं लिखा -1, आप माइनस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर में लिख दिया -1, तो यहाँ पे जाएगा y के स्थान में लिखेंगे -1 और -4 यहाँ पहले से दिया गया है। अब दोनों में क्या होगा, ऐड होगा, दोनों के साइड सेम है, एक जैसे चिन्ह है, इसका जो है -5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा x का मान हो गया -5 और y का मान हो गया -1। ठीक है, अब एक मान आपको और ज्ञात करना होगा इसमें। अब देखिए एक मान और मान लेते हैं, अब हम y का मान मान लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लिया 6। ठीक है, तो y का मान ले लिया 6। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे y का मान रखेंगे, यहाँ जाएगा 6 माइनस 4, तो यहाँ पे सॉल्व करने कितना प्राप्त होगा, 2। कितना प्राप्त होगा आपको, 2 प्राप्त होगा प्लस का, तो x के सामने x का मान 2 और y का मान कितना, 6। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे साहब आपने 2 मान क्यों ज्ञात किए हैं, तो आपको एक चीज बता दूं, आपने किसी क्लास में पढ़ा भी होगा, ग्राफ पेपर पर किसी बिंदु को अंकित करने के लिए हमें जिन 2 मानों की आवश्यकता होती है उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। ठीक है, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है किसी बिंदु को निर्देशित करने वाले अंक, दर्शाने वाले अंक, और निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं। हमेशा निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं।
पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। अब आपने सारणी में यहाँ पे 3 निर्देशांक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो इनका हम नामकरण कर देते हैं, इनको हम नाम दे लेते हैं जैसे ए बी सी, ताकि हमें किसी भी बिंदु ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पहले खाने में x की वैल्यू है 7, जबकि y की वैल्यू है 3, तो इसको हम नाम देते हैं ए नाम दे देते हैं। तो ए का मान हो गया 7,3। ठीक है, ये ए बिंदु के निर्देशांक हो गए। इन दोनों मानों से हम जो बिंदु लेके आएंगे उसको हम ए नाम देंगे, हमने ए नामकरण कर दिया था। दूसरा बिंदु है बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इन दोनों मानों को मिलाकर के बी बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे। तो लिखेंगे 5,5, ये आपके बी बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब सी बिंदु के क्या होंगे, तो आप कहेंगे सी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे होंगे 3,7। ठीक है, 3,7 ये सी बिंदु के निर्देशांक हो गए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन निर्देशांक के रूप में जब हम इन मानों को लिखे तब इसका विशेष ध्यान रखना आपको कि पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर पहले x आया था मार्केट में, फिर y आया था, इसलिए आपको पहले x का मान लिखना है, उसके बाद आपको y का मान लिखा जाना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो सेकंड समीकरण था जिसमें आपने टेबल के अंदर 3 हल ज्ञात किए हैं, इन तीनों हलों को हम निर्देशांक के रूप में इनको भी लिख देंगे, लेकिन इनको हम अलग नाम देंगे। इनको हम नाम दे देते हैं पी क्यू तथा आर। अब देखिए इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर। पहले समीकरण में हमने ए बी और सी नाम दिया है, तो सेकंड समीकरण के जो निर्देशांक है उनको हम पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु नाम दे देते हैं। अब देखिए पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप कहेंगे -2, 2, क्योंकि पहले x का मान क्या है -2 और y का मान कितना +2। ठीक है, अब हम आते हैं क्यू बिंदु पर, तो क्यू बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, तो आप कहेंगे -5, -1। अब तीसरे बिंदु पे आते हैं आर बिंदु पे, तो आप कहेंगे आर के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप कहेंगे 2,6। समझ में आया कुछ आपको? ठीक है, ध्यान रखना पहले x के मान और फिर y के मान। तो पहले समीकरण के जो आपने हल ज्ञात किए थे 3, उनको तो हमने नाम दिया ए बी और सी, और दूसरे समीकरण के जो आप 3 हल ज्ञात किए थे उनको हमने नाम दिया है पी क्यू और आर। इतना करने के बाद में अब आपकी ग्राफ का काम स्टार्ट होता है, ग्राफ पेपर का काम चालू होता है। अब इतना करने के बाद हम क्या काम करेंगे, इतना समझ आ गया? साफ कर दे इसको, साफ कर देते हैं। अब देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, अब देखिए हम आपके पास जो ग्राफ पेपर दिया गया है, तो इस ग्राफ पेपर को हम पहले 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको 4 खंड बना लेते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ग्राफ पेपर की सहायता से 4 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। अभी मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो हम इस तरीके से ही डिवाइड कर लेते हैं मैं तो। ठीक है, अभी ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, इस वाई अक्ष को थोड़ा लंबा कर देते हैं, हम बड़ा कर लेते हैं। और अब देखिए इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं वर्टिकल की लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्यों क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ऊपर वाई आता है, नीचे वाई डैश आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या काम करेंगे आप, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इस मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। अब इस मूल बिंदु से राइट साइड में जो x के मान होते हैं वो प्लस में होते हैं,
जबकि लेफ्ट साइड के जो मान होते हैं वो माइनस में होते हैं। अब यहाँ से हम बराबर दूरी पर एक एक खाने पर, मतलब एक बड़ा खाना, ठीक है, आपके ग्राफ में आप खाने देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक खाने पर, जैसे मान लीजिए एक खाना हो गया 1, दूसरे खाने में लिखेंगे 2, तीसरे खाने में लिखेंगे 3, चौथे खाने में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, क्योंकि हमारे कोई भी मान 7 से ऊपर नहीं है, इसलिए हमारा पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई चल सकता है। हम ऊपर यहाँ लिखेंगे पैमाना, क्या लिखेंगे यहाँ पर पैमाना लिखा जाएगा। यहाँ पर पैमाना हमारा होगा यहाँ पर एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफ पेपर में जो एक बड़ा खाना होता है उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होती है। अब चाहे तो आप एक बड़ा खाना बोल दीजिए, तो चाहे तो 1 सेंटीमीटर कह दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया एक बड़ा खाना, ठीक है, बराबर 1 अंक। हम एक एक अंक का अंतर लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो पैमाना हो गया एक बड़ा खाना बराबर 1 अंक। अब देखिए इस मूल बिंदु से राइट साइड प्लस की वैल्यू हो गई। अब इसके बाईं तरफ इधर किसकी वैल्यू होगी, माइनस की। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी प्रकार ये जो मूल बिंदु है इससे ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू होगी, जबकि नीचे की साइड किसकी वैल्यू होगी, माइनस की। लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 मान लेते हैं, बाहर की तरफ ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। आपको इस तरह से करना होता है, ग्राफ पेपर है तो आप इस ग्राफ पेपर पे बड़े अच्छे से करना और आपको ओवरराइटिंग इसमें नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नीचे की तरफ जो मान होंगे वो माइनस के अंदर होंगे। यहाँ हो गया -1, नीचे -2, नीचे -3, इसके नीचे -4, इसके नीचे -5, इसके नीचे -6 तो इसके नीचे -7। हमारे जो भी मान है वो लगभग 7 से ऊपर किसी में भी नहीं है, इसलिए हमने 7 तक के ही ले लिए और आपको आसानी से 7 तक के मान प्राप्त इसमें ग्राफ पेपर में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ए बिंदु लेके आएंगे। पहले समीकरण में जो तीनों बिंदु है उस तीनों बिंदु का हम पहले ग्राफ पेपर में अंकित करेंगे। अब पहला बिंदु क्या है, ए बिंदु, इसकी निर्देशांक क्या है 7,3। तो x की वैल्यू क्या है 7 है, जबकि y की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम मूल बिंदु पे आते हैं। अब मूल बिंदु पे आने के बाद x की वैल्यू देखा तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 है a बिंदु के लिए, तो हम प्लस का 7 है तो राइट साइड गिनेंगे और माइनस का 7 हो तो लेफ्ट साइड गिनेंगे। अभी यहाँ प्लस का 7 है इसलिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ +7 तक आ गया। अब अभी यहाँ पे a बिंदु नहीं आया, अभी आपको y का भी मान गिनना है, ठीक है। अब y का मान क्या है यहाँ पे +3, तो प्लस का 3 है तो आपको ऊपर टर्न करना है, ऊपर की तरफ घूमना है, और माइनस का 3 है तो नीचे की तरफ घूमना है। y के मान ऊपर तो प्लस में होते हैं, नीचे माइनस में होते हैं। अब x के मान तो 7 हो गया और y का मान गिनेंगे 3, तो 1 2 और 3 यहाँ पर आ गया, ये 3 यहाँ पे 3 के सामने आ गया और यहाँ ले लेना आपको a बिंदु, क्या नाम देना a, ये आपका फर्स्ट बिंदु आ गया a और इसको हमने a नाम दे दिया। अब दूसरा बिंदु क्या आपके पास में 5,5, ठीक है। तो अब देखिए x का मान क्या है यहाँ पर 5, तो 1 2 3 4 5 पे आ गए। अब y का मान बताइए कितना 5, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे, y का मान प्लस का 5 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ +5 पे हम आ गए, लगभग यहाँ पे आ गया हमारा b बिंदु, तो मैंने किया यहाँ पे b बिंदु आ गया। अब c बिंदु पे आते हैं, ठीक है। अब c बिंदु देखिए 3,7 है, ठीक है। तो अब देखिए 3 कहाँ पे आएगा 1 2 3, अब y का मान क्या है यहाँ पे 7, 7 के लिए सीधे ऊपर चले जाएंगे, 3 से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, तो हमारा c बिंदु लगभग यहाँ पर प्राप्त होगा।
इसको हम साफ कर देते हैं पैमाना को, ठीक है। पैमाना तो आपको यही मानना है इसके अंदर। अब ये तीसरा बिंदु आज प्राप्त हो गया सी, ये इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब तीनों बिंदु लाने के बाद में आपको ये निर्देशांक लिखने हैं। ए बिंदु के निर्देशांक क्या थे 7,3, बी बिंदु के निर्देशांक कितने थे आपके पास 5,5, सी बिंदु के निर्देशांक थे 3,7। अब तीनों बिंदु आपको एक सिद्धि में मिलने चाहिए आपके, ठीक है, एक सिद्धि में आ जाने चाहिए। तो आप स्केल रख करके जब इनको मिलाएंगे तो तीनों बिंदु आपके एक सिद्धि में आ जाने चाहिए। ये आपके तीनों बिंदु एक सिद्धि में इस तरीके से आ जाना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। इनको आप मिला दीजिएगा, इस तरह लंबी लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। हमारे आपको ओवर राइटिंग नहीं करें बिल्कुल भी, ये नहीं, ठीक है। और स्केल हमारा छोटा रह गया तो समझ में आ गया शायद मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। देखिए अब तीनों बिंदु एक सिद्धि में आपके आने ही चाहिए। अगर आपके तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं आ पाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि या तो आपने किसी समीकरण का हल निकालने में कोई मिस्टेक कर दी, या फिर आपने ग्राफ में कोई मतलब खाने गिनने में या फिर कहीं ना कहीं हम कोई मिस्टेक कर दी, क्योंकि इसका नाम क्या है रैखिक समीकरण है, और एक समीकरण के हलों से एक रेखा प्राप्त अवश्य होगी, जरूर होगी। अब सेकंड बिंदु पे आते हैं। यहाँ पी बिंदु क्या है -2,2। तो पहले हम एक्स का मान देखते हैं कि एक्स में क्या है -2, हमें आ गए -1 -2 पे आ गए। अब इसका मान y का मान कितना +2, तो +2 ऊपर आ गए, यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गया आपके पी बिंदु। क्या बिंदु आ गया पी, ये मैंने पी नाम दे दिया। और पी की निर्देशांक क्या आपके पास में -2, +2। अब क्यू बिंदु पहले लिया आप, ठीक है। तो क्यू बिंदु निर्देशांक क्या है आपके पास -5, -1। तो पहले हम आए मूल बिंदु पर, यहाँ से देखिए एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है यहाँ -5, तो हम -5 कहाँ गिनेंगे लेफ्ट साइड में, तो 1 2 3 4 5 पे आ गए। अब यहाँ से y का मान देखेंगे तो -1 है, और y का मान -1 है तो नीचे की साइड आएंगे, कहाँ आएंगे नीचे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके क्यू बिंदु, और क्यू के निर्देशांक आपके पास में हो गए -5, -1, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आर बिंदु देखिए, आर बिंदु का मान क्या है 2,6। तो x का मान क्या है +2, हम आएंगे +1 +2 पे। अब y का मान कितना +6, तो प्लस का 6 है तो हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। y का मान +6 इसलिए, तो x का मान तो 1 और 2, फिर यहाँ से ऊपर 10 कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये हम लगभग आ गए यहाँ पे 6 पे। यहाँ कौन सा बिंदु आ गया आपके पास में R, ये R बिंदु आ गया। और R बिंदु की जो निर्देशांक है यहाँ का लिखते हैं, ये R बिंदु हो गया, और R बिंदु की जो निर्देशांक है वो है 2,6, ठीक है। ये 2,6 है, इस तरीके से इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो यहाँ लिख दिया 2,6, ठीक है। अब स्केल की सहायता से आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु को, तो ये तीनों भी आपके एक सिद्धि में आने चाहिए, एक रेखा के अंदर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए मिलाते हैं, लेकिन इनको ये यहाँ पे मिला देते हैं इसको, तो ये लगभग आपकी इस तरह से आएगी, इस तरीके से। तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी इसमें भी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, इस तरीके से ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आपके समीकरण में दोनों रेखाएं, ठीक है, जो दोनों समीकरण में दोनों रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करके एक दूसरे को काटती है, तो वही हमारा उत्तर का पॉइंट होता है।
अब देखिए दोनों रेखाएं आपके यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कहाँ पे? इस एक बिंदु पे क्रॉस कर रही है। हम क्या काम करेंगे, इस बिंदु को हम डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से, ठीक है, एक्स अक्ष से भी मिलाएंगे और इसी बिंदु को हम डॉट डॉट करते हुए वाई बिंदु से भी मिलाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे स्केल के साथ में मिलाना आपको इस तरीके से। तो मैंने दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मैंने एक्स अक्ष से भी मिला दिया और उस बिंदु को मैंने वाई अक्ष से भी मिला दिया। अब एक्स अक्ष पे यह बिंदु कहाँ पे आता? 3 पर, +3 पे, जबकि वाई अक्ष पे बिंदु कहाँ मिलेगा? 7 पर। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः उत्तर हो गया यहाँ पे, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु था वही आपका उत्तर होता, आंसर जो आपका पॉइंट वही होता। अतः ठीक है, लड़कों की संख्या तो x बराबर तो कितना हो गया? x का मान कितना प्राप्त होगा आपको? 3। ठीक है, x बराबर तो हो गया 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों का आपने क्या माना था? तो आप कहेंगे लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी, तो यहाँ y का मान कितना प्राप्त होगा आपको? 7 प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु y अक्ष पे तो 7 पे मिलता है जबकि x अक्ष पर ये 3 पे मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या करना, एक यहाँ पैमाना लिखना, ठीक है, दूसरा नीचे ये आंसर हो गया। अब आपको इन रेखाओं पर इनके समीकरण भी लिखने हैं कि किस रेखा का कौन सा समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से दो रेखिक समीकरणों से दो रेखाएं प्राप्त होती हैं और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, वही आपका उत्तर का पॉइंट होता है। उसी बिंदु को हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलाकर के हमारा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ विधि से हमने एक समस्या का समाधान कर लिया। समझ में आया? ठीक।